बोलते हैं? बिल्कुल, रेका गांव का नाम अब रेका है, पहले रेका रमोली उसी के नाम से प्रसिद्ध थी। ये आपने क्या रखा है, बुरांस? मैंने केदारपत्ती। केदारपत्ती। केदारपत्ती कहाँ होती है? ये तो गुप्ता सेम। गुप्ता सेम? जी हाँ, गुप्ता सेम किधर है? गुप्ता सेम यहाँ से पीछे है। कहाँ बोले बेटी? यहाँ से 2 घंटे लगेंगे आपको जाना। गुप्ता सेम? जी हाँ। गुप्ता सेम जान पड़े कब? यहाँ से आगे हाँ जी, पैदल। और कत से अच्छा। सब मिला था 7 साथ, ये 200 रुपये डोगड़ी यहाँ का लो। जसुर सेम भी है, जब तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई। अच्छा ठीक। तलबला से तलबला सेम। तलबला सेम, फिर यहाँ गुप्ता सेम है, गुप्ता सेम 4, आरुणी सेम। आरुणी सेम और फंड, हाँ, उसके पीछे बारुणी सेम और फिर लुप्त सेम। मतलब सीधे सीधे और अगने सब ऐसे। अच्छा। मतलब दर्शन माना लो रास्ता से। रास्ता सेम ऐसी है, पर दिशा परिवर्तन होता है, वहाँ दिशा लगती है आदमी को। अच्छा हाँ जी, तभी तो वहाँ ऐसा लेने को नहीं बेचते हैं, बेचते हैं। अच्छा, मतलब कोई अगर दगड़ में जोता है वो सब तो? हाँ, लोकल आदमी, वो भी गुप्ता सेम के। अच्छा, और सेमों के नहीं। और सेम नहीं? अच्छा, दिशा परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ गुप्ता सेम के दर्शन होते हैं। मतलब पता नहीं चले आप, पता नहीं चलेगा। जा रहे हो। क्योंकि लोकल जंगल आदमी है। को साथ में भेजे उस पत्थर में तो पैर मत गुप्ता सेम के ही दर्शन होंगे आपको। आपने सातों सेम दर्शन करे हैं? रखना। तो कभी हमको भी कराना। देखो साहब, प्रभु की इच्छा होनी चाहिए, है कि नहीं? अब आपके और हमारे कहने से नमो नमो, तो गंगू रमोली के टाइम भगवान ब्राह्मण रूप में आए थे गंगू रमोली के पास भिक्षा मांगने, मतलब भिक्षा ही हुई, जो मांग रहे हैं तो एक भिक्षा ही हुई। तो भगवान ने यथावत उनसे जगह मांगी थी, जगह की याचना की थी गंगू। जगह की याचना की था। हाँ, तो गंगू रमोला जी ने इनकार कर दिया था भगवान को जगह देने से। और भगवान ने फिर अपने कई रूप धारण किए, यहाँ नागों का रूप लिया। मतलब गंगू रमोला जी ने भगवान को नहीं, मतलब उनके पहचाना नहीं उनका रूप पहचाना नहीं होगा। पहचाना नहीं। अच्छा अच्छा। भगवान ने गंगू रमोला एक 52गढ़ का राजा था। हाँ, बावनगढ़। बावनगढ़ की राजा थी गंगू रमोला महाराज ना। तो गंगू रमोला एक भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त भी थे, मेरे भक्त भी थे पर पहचान नहीं पाए। कालियानाग। हाँ। कालियानाग को तो यमुना नदी से भगवान कृष्ण ने यहीं तो भेजा था। जब बाल अवस्था में भगवान यमुना नदी पे गए थे, हाँ, हाँ। तो यमुना नदी से भगवान कृष्ण ने कालियानाग को बोला था कि तुम केदार खंड नामक स्थल चले जाओ। 2 ही खंड है, एक मानस खंड, एक केदार खंड। हाँ। तो ये द्वापर में भगवान कृष्ण ने दिया इसे था। केदारखंड में आता है। बिल्कुल, केदार खंड नामक स्थल। हाँ, मेन केदारखंड में, प्रसिद्ध है। हाँ, सही है। तो हमारा सबका लगता है। हाँ, वो सुना भी था मैंने एक कथा हाँ। कि उन्होंने काले नाग को वहाँ जो लोग परेशान हो रहे थे, हाँ। उन्होंने यहाँ भेज दिया था, यहाँ लोग डर भेज रहे दिया थे। तो केदार खंड नामक को राजा बनाया था। अच्छा। तो भगवान वचनबद्ध थे कि मैं जब महाभारत समापन होगा हाँ। तो उसके अंत में मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा। तो जब स्वर्ग रोहिणी से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग की ओर भेज दिया था, हाँ। तो बंदरपूछ होके निकला था। बंदरपूछ में कुमाऊं और ये उत्तराखंड बॉर्डर टच है। अब तो उत्तराखंड है, पहले मानस केदारखंड था। हाँ। ये बॉर्डर टच है, अच्छा। कुमाऊं से ऊपर से पैदल मार गए यहाँ के लिए। हाँ, हाँ। तो वहीं से भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। और भगवान कृष्ण जब यहाँ आए थे तो भगवान एक पंडित के रूप में आए थे अच्छा। और गंगू रमोला से जगह मांगी थी, परीक्षा ली। परीक्षा ली थी। तो जैसे बलि की परीक्षा ली थी भगवान कृष्ण हाँ, ने राजा ना, बलि की तो वो जैसे सेम वही भगवान गंगू वही रमोला- चीज हो गई। वही चीज गंगू रमोला के साथ भी हुई थी। तो गंगू रमोला को भी अहंकार हो गया था। अहंकार 52गढ़ का राजा हाँ, था तो उस टाइम। तो सीधी सी अहंकार बात तो है। होता ही है। आजकल लोग एक छोटे से घर का मालिक होता है तो तो उसमें अहंकार कर लेते हैं। तो गंगू रमोला एक ऐसा राजा था कि जिसके अधीन पूरी, मतलब ये हमारा जो 52गढ़ थे। 52गढ़ थे। और 52गढ़ में केदारखंड नामक स्थल का जो राजा था गंगू रमोला महाराज थे। और तब जाके भगवान ने यहाँ कई रूप धारण किए। फिर भी गंगू रमोला ने जगह देने से इनकार कर दिया कि मैं ना किसी को जानता ना पहचानता, मैं क्यों किसी को जगह दूँ। यहाँ यथावत मेरा ही बिल्कुल बना था, यथावत मेरा ही है। तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। तो उस टाइम एक राक्षसी लगी थी, हिरण्य राक्षसी, जो गंगू रमोला की गाय भैंस करने वाला बना थी। फिर गंगू रमोला ने शर्त बांधी कि अगर आप द्वारिकाधीश हो तो इस राक्षसी का वध करो। अच्छा। तो भगवान ने कहा ठीक है। रमोला जी ने भी परीक्षा ले ली। हाँ। तो सातों सेम भगवान उसी राक्षसी के साथ युद्ध करते करते गए थे। अच्छा, उसी को मारते मारते। हाँ, युद्ध करते करते गए थे। पीटते मारा तो भगवान ने यहाँ था उसको, जो वहाँ पर सतरंज छोड़ नहीं करे, जहाँ घोड़ी के पाँव के निशान है। अच्छा अच्छा। उसके पाली साइड लगता पड़ देखा होगा आपने, नीचे से जहाँ पत्थर अभी जाएंगे वहाँ, अभी जाएंगे। सतरंज छोड़ जाएंगे आप पाली ज्यादा दूर तो नहीं वो? ना ना, कम नजदीकी है। अच्छा। तो उसके पाली साइड में भगवान ने अपना झूला बनाया था। अच्छा। और भगवान ने कहा ठीक है, हाँ, अब ऐसा काम करो, कुछ देर के लिए झूले के ऊपर विराजमान कर ले। हाँ। भगवान ने बैठ गई वो राक्षसी। अच्छा। तो जब भगवान ने उसको वहां से नीचे फेंका था, तो उसका जो सिर है ये दूसरी पट्टी जहाँ जहाँ उसके अंश गए ना, वहाँ वो देवी की और जो इसका ये पेट है ये तलवार से इसमें तलवार से नहीं हाँ, कहते? नीचे। हाँ, उसके पेट के बीच और वहाँ काल गंगू रमोली ने सैनिक हो गए। तो कहीं भी सातों से जाओ वही वो सोच रहा हूँ। गंगू रमोली ने भी मंदिर
क्योंकि श्रद्धा ही नहीं थी ना मन में, श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा नहीं थी। तो यथावत वो अपने सैनिकों को भेज दिया, खुद नहीं गए। खुद नहीं गए, तो यथावत फिर भगवान कृष्ण मैनावती जी के सामने तो मैनावती जी ने तपस्या की भगवान कृष्ण जो प्रकटाश्रम का जो हमारा मंदिर है ये मैनावती जी का अच्छा, वो प्रकटे से भगवान कृष्ण प्रकट में आए थे उस समय वहाँ भी सिलाया था वहाँ भी सिलाया, वहाँ भी सिलाया सिलाया। तो वहाँ भगवान कृष्ण रूप में आए थे और तब जाके मैनावती को जो वचन बाल अवस्था में दिया था वो पूरा किया था पुत्र वरदान का, अच्छा, क्योंकि काले नाग की 5 पत्नियां थी, 4 उनकी संतान थी और एक ही संतान नहीं थी, और उन्होंने यहाँ मैनावती का रूप धारण किया था। और उन्होंने जिनके ही सिद्ध हुए विधवा हैं। बिल्कुल उन्होंने ही बाल अवस्था में भगवान कृष्ण को पुत्र स्नेह दिया था। जब वो नदी यमुना नदी में गए थे ना, हे पुत्र कर मेरे पति नींद से जाग जाओगे तो ये आपका विनाश कर लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, कृष्ण भगवान को बोला था हाँ, उन्होंने। तो वही इस भगवान ने यहाँ मैनावती को यहाँ करवाया था क्या करवाया। और तब जाके उनको 2 पुत्र दिए थे, सिद्धवा और विधवा रमोला। हाँ, हाँ, हाँ। और यथावत अंत में तो भगवान ने वही किया जो उनके साथ स्वयं हुआ था कि यदुवंश भी खत्म था और रमोला का विवंश भी खत्म है। हाँ, सब तो उसके बाद ही तो गया था हमारे ये राजपाल मानवेंद्र साहब उनके पास, हाँ, जो टिहरी रियासत के राज हैं। वो आज भी उनके लिए बद्रीनाथ और सीएम धाम प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। आज भी है यथावत। इसका बद्रीनाथ में आज भी उनका ही दिया जलता है, बिल्कुल यथावत यहाँ आता है। उनका ही घी वहाँ पे। जो त्रिवर्षीय हाँ, मेला जब लगता है स्टार्टिंग ना, में जाता है ना। त्रिवर्षीय मेला, तो त्रिवर्षीय मेले की कमाई जाती है उनके यहाँ अच्छा, एक रात की हाँ। अभी भी। जला दो इसको। हाँ बिल्कुल जला दो आप, ला माचिस का है। अभी भी जाती है। तो ऐसी ऐसी कहानी है यहाँ की। तब जाके सातों से में भगवान कृष्ण की शिला के रूप में ही पूजा होती है। तो उस टाइम यहाँ जो गंगू रमोला जी है ना, उनका जो परिवार यहाँ पूजा जाता है राजवंश की तरफ से पूजा जाता है, एक राजा की वजह से। अच्छा अच्छा, बाद में जैसे कुमाऊं सेट उन सेटों में तो उनके जागर लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, देवता है प्रसिद्ध देवता हमारे यहाँ भी हैं। लगते हैं। हाँ गंगू रमोला के और तो नागराजा का वो लगता है ना, हाँ घंडियाला, गंडियाला, हाँ तो हमारे यहाँ भी होता है। हाँ हाँ रमोला जी की कथा चलती है उसमें। हाँ बस यहाँ नहीं होती। अच्छा, यहाँ नहीं अच्छा, होती। यहाँ नहीं यहाँ होती। प्रधान वही है भगवान का, तो मतलब यहाँ नागराजा नहीं बस यहाँ ना, नागराजा बस और कोई नहीं है। तो उनकी कथा कौन से चलती है। बस यही उनके जो इतिहास बताया जाता है। अच्छा, बाद में ऐसी पूजा नहीं होती जैसे देव रूप में सबको नहीं पूछते, हाँ, हाँ। तो यहाँ नहीं होती। अच्छा, आप देखना कभी भी हाँ, हाँ। ये रेगर मूली में कभी भी उनकी पूजा नहीं होती ऐसे रूप में ना। हाँ, है तो वो गणपति थे यहाँ के, पर उनको अहंकार था ना इस जगह पे। इसलिए लोग मतलब उनको भगवान ने श्राप मिल गया। कहा, हाँ भगवान ने कहा यहाँ तेरी नहीं मेरी पूजा होगी और अच्छा। मैं ही पूजा जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ही द्वारिकाधीश यहाँ पूजे जाते हैं। अच्छा। तो ये जो डुगडुगी सेम है ना, हाँ। ये दूसरे स्थान का सेम है भगवान कृष्ण का। अच्छा, हाँ जी। जय हो। यात्रा तभी सफल है जब डुगडुगी सेम के दर्शन। मैं एक बार ट्राई करूँ। हिल तो रही है। आप ट्राई करने के चक्कर में थोड़ा पहले ध्यान दें। नहीं, जितना कम लगाओगे ना, मतलब ऐसा रिलैक्स होके तब हिल रहा है। तो वही झूला ही है वो ना भगवान की झूला भगवान है। का झूला। मैं तो इतनी बड़ी शिला को गोली को ज्यादा वो नहीं है, जैसा झूला नहीं झुलाता है ऐसा हल्का साइड करो फिर अपने। और इसकी ये भी है, ये यहाँ से मिलता है, ऐसे नहीं कि जगह बहुत सारे लोग आते हैं साइंस वाले की नहीं, कहीं से ये ऐसी हल्की हो जाती है शिला ना जब इसको श्रद्धा से हिलाओ, इसका मतलब यथावत रूप जो है ये अपने आप हल्का हो जाता है। तो इसमें भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं तो इधर बोलता हूँ हिलो मतलब कौन पड़ेगा, कई साबुत अच्छे रहता है। ये थावत है कि उसकी किसी भी कोने से उसकी शिला का जो है आकार हिलाना चाहो तो हिल सकती है वो। श्रद्धा भाव भक्ति रूपेणम भगवान कृष्ण की है वो। हमारी वेदवाल ही ब्रह्मचारी शीत गुरु के सवारी वीर वस्त्र ही पेरवारे भगवान कृष्ण महाराज शुभ उद्देश्य मजवान दे भगवान कृष्ण महाराज देह निर्मलाय मन को मलाय कष्ट को निवारण पाप हरण कर भगवान कृष्ण महाराज पूरा हिल रहा है। तिल लोकनाथ नागराजा भगवान कृष्ण महाराज वरगड़ा तो सेम जाग प्रगटा सेम जाग आरुणी सेम जाग बारुणी सेम जाग भगवान कृष्ण महाराज दहनी द्वारिका माँ बाई मथुरा माँ जाग भगवान कृष्ण महाराज गायन का गोड माँ भैंसन का खरग माँ जाग भगवान कृष्ण महाराज हरि का हरिद्वार माँ जाग बुद्धि का केदार माँ 7 लाख श्रीलाण माँ 9 लाख कुमार माँ जाग भगवान कृष्ण महाराज दहनी द्वारिका माँ जाग भगवान लोकनाथ ही नागराजा नागवंशी नगीना भगवान कृष्ण महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय महे कृष्णाय गोविंदम गोपाल चूड़ामणि नमः रत्वा रम रमया समीपम श्री कृष्ण देवाय नमो शिवाय वासुकी नागाय शेष नागाय काल नागाय नमो नमः भगवान कृष्ण महाराज तिल लोकनाथ नागराजा यात्रा स्वात्रा कोल कबूल पूर्ण कर भगवान कृष्ण महाराज हे निर्मलाय मन कोमलाय कष्ट निवारणम पापहारणम त्रिलोकनाथम हे नागराजा हे नागवंशी नगीला नमः विश्वाधारम जगत सायनम पद्मनाभम श्री शिवम बुद्धिबला थोड़ा घुमा जाओ बुद्धिबला योगेंद्रम नारायणी नमस्तुभ्यं श्रीधरम हे माधवम केशवम दामोदरम हरिहराय गोविंदम गोपाल चूड़ामणि नमः रत्वा रमया समीपम श्री कृष्ण देवाय नमो शिवाय वासुकी नागाय शेष नागाय काल नागाय नमो नमः भगवान कृष्ण महाराज तिल लोकनाथ हे नागराजा अब नहीं अब नहीं है ना, कितने भी ताकत लगा लो आप, अब नहीं हिलेगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।